हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है। हम लोग अफ्रीका महाद्वीप अध्याय थर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉरिटानिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉरिटानिया उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक मुस्लिम गणराज्य है। इसके उत्तर पश्चिम में पश्चिमी सहारा, उत्तर में अल्जीरिया, पूर्व तथा दक्षिण पूर्व में माली और पश्चिम में अटलांटिक महासागर तथा दक्षिण में सेनेगल स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 10,30,000 वर्ग किलोमीटर है। यह फ्रांस के अधीन था, जिसने 1958 में स्वायत्तता प्राप्त की और 28 नवंबर 1960 को यह पूर्ण स्वतंत्र देश बना। मॉरिटानिया का लगभग 50% क्षेत्र मरुस्थलीय है। इसकी जनसंख्या परंपरागत जलवासी पशुचारकों की है, जो मवेशी और भेड़ पालते हैं। घाटियों और मरु उद्यानों में खाद्यान्न जैसे जौ, मिलेट, मक्का और गेहूं, छुहारे तथा सब्जियां आदि फसलें उगाई जाती हैं। अटलांटिक महासागर के तट पर मछली पकड़ने का काम होता है और नवाकचोट यहाँ की है। नवाकचोट जो है यहाँ की राजधानी नगर है तथा नुआधीबू और कायडी अन्य प्रमुख नगर हैं। सेनेगल के बारे में अगर बात करें तो सेनेगल अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पश्चिमी कंट्री है, पश्चिमी देश है, जो अटलांटिक तट पर स्थित है। इसका कुल एरिया लगभग 1,96,162 वर्ग किलोमीटर है। यह दक्षिण में गिनी बिसाऊ और गिनी से, ठीक है, यह दक्षिण में गिनी बिसाऊ और गिनी से, पूर्व में माली से, उत्तर में सेनेगल नदी के द्वारा घिरा हुआ है। सेनेगल का धरातल निम्न मैदानों से निर्मित है, जिसके ऊपर लाल मिट्टियों के अवसाद बिछे हुए हैं। इसकी जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क आर्द्र प्रकार की है, जिसमें जून अक्टूबर के बीच शुष्क ऋतु और जुलाई अक्टूबर के बीच आर्द्र ऋतु होती है। जाम्बिया, सेनेगल और कासमेंस नदी का उद्गम दक्षिण पूर्वी उच्च मैदानों से हुआ है। याद रखिएगा, सेनेगल के उच्चतम शिखर फाउंट जालौन की जो ऊंचाई है 1,515 मीटर है। सेनेगल नदी के निचली घाटी में औसत वार्षिक वर्षा 35 सेंटीमीटर होती है, जबकि कासमेंस की निचली नदी घाटी में 130 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यानी अप्रैल जून का महीना है, और इस समय तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। वहीं न्यूनतम तापमान यानी जनवरी में लगभग 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। सेनेगल मुख्य रूप से एक वनाच्छादित सवाना तुल्य जलवायु वाला देश है, जिसमें दक्षिण के घने वन क्रमशः अगर बात करें तो उत्तर की ओर छोटे और विरल वनस्पतियों में परिणत होते जाते हैं। तटीय क्षेत्रों में सेट्रोम, सिल्क कॉटन और टेलिया ताड़ मिलते हैं। मध्यवर्ती सेनेगल में बाओबाब वृक्ष की प्रधानता है, जो उत्तर की ओर स्पेनिश जूनिपर तथा पुनः एकेसिया में बदल जाते हैं। कृषि जो है, एग्रीकल्चर जो है सेनेगल की प्रमुख आर्थिक क्रिया है, और देश के 40% कृषिगत क्षेत्रफल, जो कृषिगत क्षेत्र है या यहाँ का जो भूमि है, 40% भूमि पर कृषि की जाती है, और इसमें 40% क्षेत्र पर मूंगफली जो है उगाई जाती है, जबकि निर्वाहक फसलों में जई, मिलेट और फलियां प्रमुख हैं। सेनेगल की खनिज संपदा में लौह अयस्क, संगमरमर, सोना, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और फास्फेट सम्मिलित है। देश की 90% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम, 8% ईसाई तथा शेष आदिवासी धर्म का पालन करती है। यहाँ वोलोफ प्रजाति समूह की प्रधानता है। फुलानी, सेरर, टुकुलार, डायोला और मली के अन्य प्रजाति समूह हैं। डकार सेनेगल की राजधानी और प्रमुख पतन है। सियरा लियोन के बारे में अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? सियरा लियोन का मतलब होता है सिंहों का पर्वत। इसका यह नाम जो है पुर्तगाल के नाविकों ने दिया था। यह अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी उभार पर स्थित अटलांटिक तटीय देश है। इसके उत्तर तथा पूर्व में गिनी तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर है। यह वर्ष 1971 में स्वतंत्र हुआ। इसकी राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। इसके तट के सहारे लगभग 50 किलोमीटर चौड़ा दलदल है। सियरा लियोन के आंतरिक भाग में ऊंची घास तथा विरल वृक्षों से ढके मैदान मिलते हैं, जिनके पूर्व में पठारी और पर्वतीय प्रदेश विस्तृत हैं। अगर बात करें तो देखिए, माउंट लोमा देश का उच्च बिंदु है। इसकी ऊंचाई 1948 मीटर है।
सिएरा लियोन की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। वार्षिक वर्षा का औसत उत्तर पूर्व में 200 सेंटीमीटर तथा प्रायद्वीप में 380 सेंटीमीटर रहता है। औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है, किंतु उच्च भूमियों में तापमानों का अंतर जो है अधिक रहता है। ग्रेट तथा लिटिल स्केर्सिज सिएरा लियोन की प्रमुख नदियां हैं जो गिनी में कोलेंट तथा काबा कहलाती हैं। ये नदियां गिनी के उच्च भूमि से निकलकर दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर में जो है जाकर गिरती हैं। सिएरा लियोन एक कृषि प्रधान देश है जहां चावल, कसाबा, कोको, ताड़ गिरियां, मूंगफली, अदरक, फल और सब्जियां आदि प्रमुख कृषि उपज हैं। ठीक है। सिएरा लियोन में अनेक निर्जातीय वर्ग निवास करते हैं। अधिकांश लोग मेंडे या संबंधित भाषाएं तथा तेमनी भाषा बोलते हैं। यहाँ की लगभग 45% जनसंख्या मुस्लिम है और शेष ईसाई तथा आदिवासी हैं। फ्री टाउन सिएरा लियोन का राजधानी नगर है तथा प्रमुख ये पतन भी है। कोइडू, बो और किन्मा अन्य महत्वपूर्ण नगर हैं। टोगो के बारे में अगर बात करें तो टोगो पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा कंट्री है। इसका कुल क्षेत्रफल 56,700 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। और अगर बात करें तो इसके पश्चिम में घना, उत्तर में बुर्किना फासो तथा नाइजर, पूर्व में बेनिन और दक्षिण में गिनी की खाड़ी जो है स्थित है। यह पूर्व में फ्रांस का अधीन था जो 1960 में स्वतंत्र हो गया। टोगो का तटवर्ती क्षेत्र एक संकरा मैदान है जिसके दूसरी ओर देश के आधे से अधिक क्षेत्र पर प्राचीन पठार यानी 460 मीटर ऊंचा विस्तृत है। ठीक है। और इसी पठार पर एक छोटी पर्वत श्रेणी स्थित है जिसका उच्चतम बिंदु बाउमैन चोटी है। उत्तर में ओटी नदी का मैदान है तथा पूर्व में मोनो नदी का मैदान है। देश का दक्षिणी भाग मोनो और उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित है, जबकि उत्तर में वोल्टा की सहायक ओटी नदी बहती है। रेतीली तटीय भूमि पर कोको, ताड़ और मैंग्रोव के दलदल मिलते हैं। शेष भूमि पर जो है सवाना घास भूमियां फैली हुई है। टोगो एक कृषि प्रधान देश है। कहवा, कोको, कपास, तेल, ताड़ और ताड़ गिरियां तथा मूंगफली यहाँ की जो है प्रमुख फसल है। फास्फेट प्रमुख खनिज है। टोगो में 37 निर्जातीय वर्ग निवास करते हैं जिनमें ईयू तथा मीना बृहत निर्जातीय वर्ग है, बड़े निर्जातीय वर्ग है, जबकि उत्तर में जो है केबरेस प्रमुख वर्ग है। यहाँ जो है ईसाई, इस्लाम और शेष जो है परंपरागत अफ्रीकी धर्म के लोग निवास करते हैं। लोम टोगो की राजधानी है, बृहत नगर भी है और प्रमुख पतन भी है। कैमरून के बारे में अगर बात करें तो कैमरून पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में गिनी के खाड़ी के तट पर स्थित है। इसका कुल एरिया 4,75,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका पश्चिम में नाइजीरिया, उत्तर पूर्व में चाड, पूर्व में मध्य अफ्रीकी गणतंत्र और दक्षिण में कांगो, गैबोन तथा विश्वतीय गिनी स्थित है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए कैमरून का एक भाग जर्मन उपनिवेश था जो 1960 में यह स्वतंत्र हुआ। 1961 में ब्रिटिश शासित कैमरून भी इसमें मिल गया। कैमरून संघीय गणतंत्र की स्थापना हुई। 1984 में इसका नाम बदलकर कैमरून गणतंत्र किया गया। अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की मुख्य भाषा है। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक वर्षा कैमरून के पश्चिमी भाग में होती है। कैमरून एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कोको, ताड़ तेल, रबर, मूंगफली, केला और कपास की कृषि की जाती है। देश का पूर्वी भाग औद्योगिक दृष्टिकोण से अधिक विकसित है। यहाँ एल्यूमिनियम, रासायनिक पदार्थ, सीमेंट और तेल शोधन के कारखाने हैं। यहाँ 40% जनसंख्या आदिवासी धर्म, 40% ईसाई धर्म और 20% इस्लाम धर्म को पालन करती है। यहां अगर बात करें तो इस देश की जो राजधानी नगर है वो है याउंडे और डुआला अन्य प्रमुख नगर है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के बारे में अगर बात करें तो मध्य अफ्रीकी गणराज्य एक स्थल आबद्ध देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 622,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके पूर्व में सूडान तथा दक्षिण सूडान, पश्चिम में कैमरून, उत्तर में चाड और दक्षिण में कांगो डेमो जो है रिपब्लिकन स्थित है। यह विश्वतीय अफ्रीका के आंतरिक भाग में स्थित है। यह पूर्व में फ्रांस का अधीन था। 1960 में यह स्वतंत्र हो गया और देश के उत्तरी भाग पर जो है सवाना वनस्पति का विस्तार है, जबकि दक्षिण में सघन वनस्पति मिलती है जो कांगो बेसिन के निकट उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विलीन हो जाती है। यह एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे जो मुख्यतः फसलों में कपास, कॉफी, मूंगफली, मक्का, चावल, तंबाकू उल्लेखनीय जो है कृषि होती है। यहाँ यूरेनियम के भारी भंडार हैं।
टिम्बर, सूती वस्त्र, हल्की मशीनों का निर्माण एवं शिल्प कला मुख्य जो है उद्योग है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या ईसाई और इस्लाम धर्म का पालन करती है। बांगुई देश की राजधानी और सांस्कृतिक केंद्र है तथा बम्बारी एवं बुआर अन्य प्रमुख नगर हैं। चाड के बारे में अगर बात करें तो चाड उत्तरी अफ्रीकी महाद्वीप में साहेल प्रदेश के अंतर्गत स्थित एक स्थल आबद्ध देश है। इसका नामकरण चाड झील के नाम पर हुआ है जो देश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। इसके उत्तर पूर्व में लीबिया, पूर्व में सूडान, दक्षिण पूर्व में मध्य अफ्रीकी गणतंत्र तथा दक्षिण पश्चिम में कैमरून स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,284,000 वर्ग किलोमीटर है। यह फ्रांस का अधीन था। 1960 में यह स्वतंत्र हो गया। चाड की जो अर्थव्यवस्था है कृषि और पशुपालन पर आधारित है। यहाँ भेड़, ऊंट और अन्य पशुओं को पाला जाता है। यहाँ 53% मुस्लिम, 34% ईसाई और शेष आदिवासी जनसंख्या निवास करती है। जमीना इसकी राजधानी है और यह सबसे बड़ा नगर भी है। विषुवतीय गिनी के बारे में अगर बात करें तो देखिए, विषुवतीय गिनी पश्चिमी मध्य अफ्रीकी महाद्वीप में गिनी की खाड़ी के तट पर स्थित एक छोटा सा कंट्री है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग जो 28,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में कैमरून, पूर्व तथा दक्षिण में गैबोन और पश्चिम में गिनी की खाड़ी स्थित है। पूर्व में यह स्पेन का अधीन था। यहाँ की सरकारी भाषा स्पेनिश है। विषुवतीय गिनी में वानिकी भी उन्नत अवस्था में है। यहाँ एबोनी, महोगनी, पाइन और ओक के सघन वन पाए जाते हैं। विषुवतीय गिनी मूलतः जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ 900 मीटर की ऊंचाई तक कहवे की खेती, 600 मीटर की ऊंचाई पर कोको की खेती होती है। इनके अतिरिक्त अगर बात करें तो ताड़ का तेल, गन्ना और केला अन्य प्रमुख नकदी फसलें हैं। मक्का यहाँ की जो है प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यहाँ सामुद्रिक मत्स्य उत्पादन भी प्रचलित है। यहाँ की अधिकतर जनसंख्या ईसाई धर्म को मानने वाली है। मलाबो देश की राजधानी नगर है और बाटा अन्य प्रमुख नगर है। गैबोन के बारे में अगर बात करें तो गैबोन अटलांटिक तट पर स्थित एक कंट्री है। इसका कुल एरिया 2,67,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में विषुवतीय गिनी, पूर्व में कैमरून तथा दक्षिण में कांगो स्थित है। विषुवत रेखा इसके उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। यह पहले जो है पहले में अगर बात करें तो फ्रांस का अधीन था। 1960 में यह स्वतंत्र हुआ। यहाँ के अधिकांश भाग घने वनों से ढका हुआ है। यह विश्व का बृहत्तम ओकू से एक कोमल लकड़ी जो प्लाईवुड में प्रयुक्त होती है, इसका उत्पादक ये देश है। गैबोन की प्रमुख संपदा इसके विविध खनिज संसाधन है जिनमें पेट्रोलियम, मैग्नीज, उत्तम कोटि के लौह अयस्क, यूरेनियम और सोना आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, मुंडा में विश्व के सबसे बड़े मैग्नीज के भंडार हैं। यहाँ के अधिकतर लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। लिब्रेविले गैबोन की राजधानी नगर है और पोर्ट जेंटिल तथा मासुकू अन्य प्रमुख नगर हैं। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, साओ टोमे और प्रिंसिप जो द्वीप हैं इसके बारे में देख लेते हैं। 964 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत साओ टोम और प्रिंसिप गिनी की खाड़ी में स्थित द्वीपों के ये समूह हैं जो स्वतंत्रता सन 1975 के पूर्व पुर्तगाल का उपनिवेश था। यह द्वीप गैबोन से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह द्वीप सघन वनों से आच्छादित है और 60% क्षेत्र वनों के अंतर्गत आता है। अंगोला के बारे में अगर बात करें तो अंगोला दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के सबसे बड़े देशों में से एक है। इसका कुल एरिया 12,46,700 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर पूर्व में कांगो रिपब्लिकन, दक्षिण पूर्व में जाम्बिया, दक्षिण में नामीबिया स्थित है। कांगो रिपब्लिकन के बीच पश्चिमी भाग में स्थित केबिंडा अंगोला का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। क्या है? जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नामीबिया के उत्तर में स्थित द्वीप है। अंगोला पहले पुर्तगाल का समुद्र पारीय प्रांत था, राज्य था। सर्वप्रथम पुर्तगाली नागरिक डिएगो काओ ने 1482 में, किसने? डिएगो काओ ने 1482 में जायरे नदी के मुहाने की खोज की थी। 1975 में यह एक स्वतंत्र देश बना। अंगोला के आंतरिक पठार पर दो नदियां, उत्तर में जायरे और दक्षिण में ओकवंगे बहती हैं। ओकवंगो नदी अंगोला और नामीबिया के बीच प्राकृतिक सीमा को बनाती है। जाम्बेजी नदी अंगोला के पूर्वी भाग में बहती है। यह अफ्रीका महाद्वीप की विशालतम नदियों में से एक है। अंगोला में उत्तर भाग में उष्णार्द्र जलवायु से लेकर दक्षिण में शुष्क जलवायु मिलती है।
देश में जून सितंबर की अवधि शीतल व शुष्क तथा शीतल व शुष्क है, जबकि अक्टूबर से मई के बीच उष्ण एवं आर्द्र तथा उष्ण एवं आर्द्र मौसम रहता है। देश का उत्तर पूर्वी भाग सर्वाधिक यानी 150 सेंटीमीटर जो है वर्षा प्राप्त करती है। वर्षा की मात्रा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम की ओर जो है घटती जाती है। अंगोला एक कृषि प्रधान देश है। मक्का यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। इसके अलावा कहवा, कपास, गन्ना प्रमुख नकदी फसलें हैं और देश की 3/4 से भी अधिक जनसंख्या जो है बंटू वर्गों की है और इनमें जो है ओविम बुंदू यानी देश के बीच भाग में जो है बृहत्तम तथा किम बुंदू द्वितीय बृहत्तम वर्ग है। उत्तरी भाग में यह संकेंद्रित है। इसके बाद बाकोंगो वर्ग कांगो और जायरे के सीमा पर निवास करते हैं। से जनसंख्या पुर्तगाली और अफ्रीकी लोगों के मिश्रित जनसंख्या है और बुशमैन तथा हाटेंटाइट जनजातियां यहाँ के अल्पसंख्यक जो है जनजाति समूह है। लुआंडा देश की राजधानी, प्राकृतिक बंदरगाह और सांस्कृतिक केंद्र है। नोवा लिस्बोआ अंगोला का प्रमुख कृषि केंद्र व आधुनिक नगर है। बेंगुयाला, कारमोना और मेका अगर बात करें तो बेंगुला, कारमोना, मोकामिडिस, सालाजार और मेलानगे अन्य प्रमुख नगर हैं। इसके बाद बोत्सवाना के बारे में अगर बात करें तो बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, यह दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र, पश्चिम तथा उत्तर में नामीबिया और उत्तर तथा उत्तर पूर्व में जिम्बाब्वे से घिरा हुआ है। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल 6 लाख वर्ग किलोमीटर का है। बोत्सवाना सन 1966 में स्वतंत्र हुआ। बोत्सवाना जनजातियों की भूमि है। बोत्सवाना जनजातियों की भूमि है। यह पहले जो था ब्रिटिश के संरक्षण में था बोत्सवाना। देखिए, देश का अधिकांश भाग एक ढाल युक्त पठारी भूमि है जिसका ढाल पूरब से पश्चिम की ओर है। ढाल कैसी है? पूरब से पश्चिम की ओर है और पूर्वी किनारे की औसत ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 915 मीटर अधिक है, जो पश्चिमी भाग में घटकर 550 मीटर पर रह गई है। मात्र यहां 2 नदियां कुबांगो और कुबांगो तथा कुआंडो यहाँ की नदियां हैं और ये सदा वाहिनी है, हमेशा बहती रहती हैं। इनमें हमेशा पानी का बहाव रहता है। इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक छोटी मौसमी नदियां भी बहती हैं। अधिकांश बोत्सवाना सवाना, स्टेपी और मरुस्थलीय जलवायु के अंतर्गत आता है। पूर्वी भाग सवाना तुल्य जलवायु तथा वनस्पति का प्रदेश है, जो पश्चिम की ओर स्टेपी और मरुस्थलीय जलवायु एवं वनस्पति प्रदेशों में विलीन हो जाता है। बोत्सवाना में कृषि भूमि सीमित है। मक्का और जई यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, जो अधिकांश लोगों का प्रमुख आहार है। यहाँ कपास और मूंगफली भी उगाई जाती है। उत्तरी वनों में सागौन तथा अन्य कठोर लकड़ियों वाले वृक्ष मिलते हैं, जहां हाथी, जंगली भैंस, जेब्रा, एंटीलोप और अन्य जंगली जंतु जीव पर्यटक उद्योग का आधार है। बोत्सवाना की खनिज संपदा में हीरे, निकेल, तांबे के अतिरिक्त कोयला, एस्बेस्टस, मैग्नीज, सोना, सोडा ऐश और नमक के भी प्रचुर भंडार शामिल हैं। बोत्सवाना में बंटू बहुसंख्यक वर्ग हैं तथा बुशमैन और श्वेत लोगों की बड़ी संख्या यहां पर मिलती है। बंटू वर्ग में स्वाना यानी जो दक्षिणी अफ्रीका के सोथो वर्ग की एक शाखा है, ये प्रमुख है। गैबरोन बोत्सवाना की राजधानी है, बृहत नगर और सांस्कृतिक केंद्र है। अन्य बड़े नगरों में फ्रांसिस टाउन, सिरो, काने तथा लोबात्से है। क्या है? लोबात्से है। इसके बाद लेसेथो के बारे में अगर बात करें तो लेसेथो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का असल आबाद देश है, जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वतीय प्रदेश में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। लेसेथो दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग में या उत्तरी मध्य भाग में अवस्थित है। इसका कुल एरिया लगभग 30,300 वर्ग किलोमीटर है। स्वतंत्रता के पूर्व यह आउटलैंड के नाम से ब्रिटेन के अधीन था, जो 1966 में स्वतंत्र हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेसेथो ऊंचे पर्वतों और शांत घाटियों का देश है। देश जो है पश्चिमी 1/4 भाग पर निम्न मैदानी क्षेत्र का जो है फैलाव है। समुद्र तल से 1500 से 1800 मीटर ऊंचे है। शेष भाग पर उन भूमियां या ऐसी भूमियां स्थित है जो समुद्र तल से 3400 मीटर से भी अधिक ऊंची है। लेसेथो शीतोष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ आर्द्र शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के अधिकांश भाग पर 100 सेंटीमीटर या अधिक वार्षिक वर्षा होती है। ड्रेकेंसबर्ग श्रेणी के पश्चिमी भाग में पूरब की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। विषम धरातल के कारण अधिकांश वर्षा वाही जल
के रूप में जो है नष्ट हो जाता है। इससे भूमि में नमी कम हो जाती है और फसलों के उत्पादन को ये प्रभावित करता है। लेसेथो एक कृषि प्रधान देश है। गेहूं यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न है। जई द्वितीय खाद्यान्न फसल है और निम्न भूमियों में शस्य उत्पादन जबकि उच्च भूमियों में पशुपालन अधिक किया जाता है। मुख्यतः भेड़ यहाँ पे पाले जाते हैं। देखिए ऊन मोहेयर लेसेथो का सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, ऊन मोहेयर। मलावी के बारे में अगर बात करें तो मलावी गणतंत्र उत्तर पूर्व में तंजानिया, उत्तर पश्चिम में जाम्बिया तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में मोजाम्बिक से घिरा एक स्थल आबद्ध देश है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1,19,000 वर्ग किलोमीटर है। पूर्व में यह ब्रिटेन का अधीन था जो 1964 में स्वतंत्र हुआ। अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। मलावी का शाब्दिक अर्थ है ज्वालामुखी की भूमि। इससे पूर्व में न्यास लैंड के नाम से जाना जाता है। यह पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था। 1964 में स्वतंत्र हुआ। मलावी ऊंचे पर्वतों, झीलों, हरे भरे खेतों से युक्त एक सुंदर देश है। एक बहुत ही आकर्षक कंट्री है मलावी। ये झील जिसको न्यास झील के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। मलावी की यह पश्चिम में स्थित है। मलावी अपने प्राकृतिक सौंदर्य जैसे अगर बात करें तो झीलों और पर्वतों के कारण अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहलाता है। इस देश के बीच में उत्तर दक्षिण दिशा में अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी स्थित है। इसमें मलावी झील भी स्थित है। इसके दोनों ओर उच्च पठारी भूमियां स्थित हैं और माउंट प्लांजे यहाँ का सर्वोच्च शिखर है। मलावी एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ तापमान सामान्यतः 18 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है तथा शीतकाल में कभी कभी पाला पड़ता है। पर्वतों से निकलकर अनेक छोटी नदियां प्रवाहित होती हैं। इनमें ब्लू रिवर, रुकुरा और शायर नदियां उल्लेखनीय हैं। यहाँ का अधिकांश अपवाह उत्तर पूर्व के या उत्तर पूर्व में झील की ओर है। मलावी एक कृषि प्रधान देश है। पहले यहाँ केवल निर्वाहक कृषि प्रचलित थी जो मक्का, कसावा, मिलेट, फलियां, कद्दू याद रखिएगा ये सभी, इसके अलावा रतालू, मूंगफली, टमाटर, चावल की खेती पर आधारित थी। बाद में ब्रिटिश लोगों ने यहाँ जो है कुछ नगदी फसलों की खेती करना शुरू कर दी। तंबाकू, कपास, मूंगफली, गन्ना, चाय प्रमुख नगदी फसलें हैं। अधिकांश जनसंख्या बंतु जनजातीय वर्ग है और चेवा, लोम्बे, नागोंदे याओ, नगोनी और इसके बाद तुम्बुका प्रमुख बंतु उपवर्ग है। यहाँ यूरोपीय, एशियाई और मिश्रित मूल के लोग भी निवास करते हैं। मलावी के यहाँ अगर बात करें तो मलावी के यहाँ के चिचेवा और चितुम्बुका भाषाएं बोलते हैं। अंग्रेजी और चिचेवा सरकारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज है, ठीक है। स्थल आबाद होने के कारण मलावी में कोई पतन नहीं है। मोजाम्बिक में स्थित सोफाला और नकाला मलावी के निकटतम पतन है। लिलोंग्वे देश की वर्तमान राजधानी है। 1975 में ये स्थापित की गई। इसके पहले जोम्बा यहाँ की राजधानी थी और ब्लेंटायर तथा लिम्बे यह जो है यहाँ का अन्य प्रमुख नगर है। मोजाम्बिक के बारे में अगर बात करें तो मोजाम्बिक हिंद महासागर के दक्षिणी तट पर स्थित दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,99,380 वर्ग किलोमीटर है। इसके पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और मलावी, उत्तर में तंजानिया तथा पूर्व में हिंद महासागर फैला हुआ है। पुर्तगाली नाविक जो है वास्को डिगामा सर्वप्रथम जो है 15वीं शताब्दी में इसके ताड़ के पुलियों पर उतरा था। तब से मोजाम्बिक पुर्तगाल का उपनिवेश था और ये जो है 25 जून 1975 को स्वतंत्र हुआ। मलावी झील इसके उत्तरी भाग को दो भागों में बांट देती है जिससे इसकी आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के वाई अक्षर जैसी हो जाती है। देश के पूर्वी भाग में तटीय निम्न भूमियां एक संकरी रेतीली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। आंतरिक भाग में यह निम्न मैदानी भाग जाम्बेजी, सावे, लिम्पोपो और अन्य नदियों के उर्वर मैदान के रूप में जो है फैलाव है। ये सभी नदियां हिंद महासागर में गिरती हैं। यहाँ की नदियों में सबसे बड़ी नदी जाम्बेजी नदी है। मैदानी भाग के पश्चिम में पठार फैला हुआ है, पठारी क्षेत्र है और ये समुद्र तल से 150 से 600 मीटर ऊंचा है। इसके पश्चिम में पर्वत श्रेणियां स्थित है। तटीय निम्न भूमि और मलावी झील के मध्य उत्तरी भाग में एक चट्टानी पठार विस्तृत है। देश के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में पर्याप्त जलवायुवीय विभिन्नताएं मिलती हैं। उत्तरी भाग विषुवत रेखा के निकट स्थित होने के कारण आर्द्रतर है, जबकि दक्षिणी भाग मकर रेखा दक्षिण में स्थित होने के कारण या उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु जो है पाई जाती है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए तटीय निम्न भूमि और उत्तरी पठारी भाग में कृषि योग्य भूमि का विस्तार है।
तो यहाँ पर कृषि किन किन क्षेत्रों में की जाती है? तटीय, निम्न भूमि और उत्तरी पठारी भागों में। यह एक कृषि प्रधान देश है और देश की जो 72% जनसंख्या है कृषि कार्यों में लगा हुआ है। यहाँ पर काजू, गन्ना, कपास और सीसल जो है उगाया जाता है। मक्का, केला, चावल, मूंगफली, नारियल और सब्जियों की भी खेती की जाती है। काजू तथा नारियल तटीय निम्न भूमियों में, कपास उच्च भूमियों में और चाय मलावी झील के निकट उच्च भूमियों में उगाई जाती है। गन्ना भी एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है जो उत्तर की तटीय निम्न भूमियों में इसका जो है कृषि की जाती है। कोयला, हीरा, बक्साइट यहाँ के मुख्य खनिज हैं। विश्व का लगभग 2/3 टेंटेलाइट इस देश में पाया जाता है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या बंटू वर्ग की है। कुछ यूरोपीय, एशियाई यानी भारतीय, पाकिस्तान, चीनी तथा मिश्रित प्रजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं। पुर्तगाली यहाँ की राजकीय भाषा है, जबकि अफ्रीकी लोग बंटू भाषा को बोलते हैं। देखिए, मापुतो देश की राजधानी है। कास्मोपोलिटन नगर और अग्रणी औद्योगिक केंद्र भी है मापुतो, और सोफ्रला द्वितीय बृहत्तम नगर है, और नकाला, मुंजाबी, क्वेलिमेने और इनहाम्बिन ये पतन नगर है। नामीबिया के बारे में अगर बात करें तो नामीबिया यह पूर्व में ब्रिटेन का अधीन था। 21 मार्च 1990 को यह स्वतंत्र हो गया। नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका के अटलांटिक तट के सहारे ये जो है फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल कुल एरिया जो है 8,26,700 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में अंगोला, पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में दक्षिण अफ्रीका और पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। मकर रेखा नामीबिया के बीच से होकर गुजरती है। इसका एक बड़ा भाग पठारी है, जिसकी सर्वोच्च शिखर ब्रांड वर्ग है। इस पठार के पश्चिम में नामीबिया मरुस्थल तट के सहारे विस्तृत है तथा इसके दक्षिण पूर्व में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। इस प्रदेश में जलवायु अत्यधिक गर्म, जलवायु जो क्लाइमेट है, जो जलवायुवीय दशाएं हैं वो अत्यधिक गर्म है और शुष्क भी है। नामीबिया में 4 प्रमुख नदियां हैं, ऑरेंज, क्वेनेन, ओकावांगो तथा जाम्बेजी। ये सभी जो 4 नदियां हैं वो नामीबिया में बहती हैं। ये लगभग पूरे वर्ष जल युक्त रहती हैं। सादा नीरा ये नदियां हैं, सालों भर इनमें जल बना रहता है। ऑरेंज की सहायक जो कह सकते हैं रिवर है वो है फिश रिवर। यहाँ के अधिकतर जनसंख्या निर्वाहक कृषि और पशुचारण में लगी हुई है। विंडहोक के दक्षिण में, विंडहोक यहाँ की राजधानी है और इसके दक्षिण में अत्यधिक शुष्कता के कारण कृषि संभव नहीं है। यहाँ केवल भेड़ बकरी चराई जाती है। यह प्रदेश काराकुल प्रजाति के भेड़ों के लिए विख्यात है। कुल नदी घाटियों में कृषि भी होती है और क्वेनेन नदी पर निर्मित बांध से सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन भी होता है। यहाँ पर मत्स्य उत्पादन भी प्रचलित है। इसके बाद अगर बात करें तो हीरा नामीबिया का सबसे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, जो नामीबिया मरुस्थल के रेत से नीचे मिलते हैं, रेत से निकाले जाते हैं। सीसा, जस्ता और तांबा यहाँ का अन्य महत्वपूर्ण खनिज है। यहाँ का एटोस राष्ट्रीय उद्यान अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर आकर्षण का केंद्र है। देश की जनसंख्या में अफ्रीकी, यूरोपीय और मिश्रित वर्ग के लोग शामिल हैं। देखिए, ओबाम्बा, दमारा और हेरेरो प्रमुख मानव समुदाय हैं जो पशुपालक हैं, और नामीबिया की जनसंख्या में बुशमैन भी महत्वपूर्ण है। ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहते हैं और मूलतः आखेटक हैं, शिकार करते हैं। देश के दक्षिणी भाग में हॉटेनटॉट या नामा लोग रहते हैं जो कृषक हैं। तो दक्षिणी भाग में कौन कौन लोग रहते हैं? हॉटेनटॉट या नामा लोग रहते हैं जो कृषक हैं। बुशमैन तथा हॉटेनटॉट लोग सम्मिलित रूप से खोइसान कहलाते हैं। विंडहोक प्रमुख औद्योगिक वाणिज्यिक केंद्र है। लुडरेच पतन नगर और औद्योगिक केंद्र है, और किट मैनसुप, लुडेरिड, वाल्विस तथा स्वाकोपमुंद्र यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है अन्य महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ के इतोस नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। स्वाजीलैंड के बारे में अगर बात करें तो एक छोटा सा ये स्थल आबद्ध देश है जो मोजाम्बिक और दक्षिण अफ्रीका के सीमा के निकट स्थित है। यह पूर्व में दक्षिण अफ्रीका के भीतर एनक्लेव के रूप में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 17,363 वर्ग किलोमीटर है। यह पूर्व में ब्रिटेन का अधीन था। 1968 में स्वतंत्र देश बना। लघु आकार होने पर भी स्वाजीलैंड में धरातलीय विविधता जो है मिलती है। भौगोलिक रूप से यह 3 प्रदेशों में विभाजित है। स्वाजीलैंड के भौतिक प्रदेश, देखिए, स्वाजीलैंड के जो भौतिक प्रदेश है पर्वतीय उच्च वेल्ड है, मध्य वेल्ड है और निम्न वेल्ड है।
उच्च वेल्ड में अधिक धरातलीय विषमता है, यहाँ का पशुचारण भी निम्न स्तरीय है। मध्य वेल्ड में पर्याप्त वर्षा होती है तथा अगर बात करें तो याद रखिएगा उच्च मिट्टियां पाई जाती हैं, ठीक है, उच्चतम मिट्टियां पाई जाती हैं। निम्न वेल्ड में झाड़ीदार वनस्पति उगती है, इसीलिए यहाँ पर पशुचारण प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। स्वाजीलैंड के पश्चिमी भाग पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत विस्तृत है और जिसे बहुत सी छोटी परंतु तीव्र गति से बहने वाली नदियां निकलती हैं। देश का सबसे ऊंचा भाग मध्य स्वाजीलैंड में स्थित है, इसकी ऊंचाई 1862 मीटर है। यह मुख्यतः लोमाती, कोमाती, उसुतु और उम्बेलुजी तथा अगर बात करें तो इंगवाउमा नदियां हैं जो पूरब की ओर बहते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। नाम अजीब टाइप का है, लोमाती है, कोमाती है, उसुतु है, उम्बेलुजी है और इंगवाउमा, ये सभी नदियां हैं और ये पूरब की ओर बहते हुए हिंद महासागर में जाकर गिर जाती हैं। स्वाजीलैंड की जलवायु पर ऊंचावच का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखता है। उच्च वेल्ड में आर्द्र और शीतोष्ण जलवायु तथा 100 से 190 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा मिलती है। मध्य वेल्ड में शुष्कतर तथा उष्णतर उपोष्ण जलवायु है, यह वर्षा का औसत 80 से 110 सेंटीमीटर है। निम्न वेल्ड सर्वाधिक गर्म तथा शुष्क है, यहाँ 50 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। स्वाजीलैंड एक कृषि प्रधान देश है जहां मक्का और चावल प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। कृषि के अतिरिक्त पशुपालन अन्य महत्वपूर्ण व्यवसाय है। नकदी फसलों में कपास, तंबाकू तथा गन्ना प्रमुख है। स्वाजीलैंड खनिज संसाधनों के दृष्टि से धनी राष्ट्र है और इसके पश्चिमी ऊंचे वेल्ड प्रदेश में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें प्रमुखतः एस्बेस्टस, कच्चा लोहा तथा सोना टीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। देश के मापाक्का एवं मालोमा स्थानों पर उच्च कोटि का कोयला निकाला जाता है। स्वाजीलैंड की जनसंख्या में बंतु निर्जाति बहुसंख्यक है। बंतु जनजाति काफी संख्या में मिलते हैं। इनके अतिरिक्त यूरोपीय, एशियाई और यूरो अफ्रीकन निर्जाति के लोग जो है शामिल हैं। इस देश में जायोमिस्ट यानी ईसाई और आदिवासी धर्म के जो मिश्रण है, जायोमिस्ट, रोमन कैथोलिक, मुस्लिम लोग निवास करते हैं। देखिए अगर बात करें तो मबाबने देश की राजधानी है। लुबाम्बा, मंजिनी अन्य प्रमुख नगर हैं। अंग्रेजी और स्वाजी यहाँ की 2 राष्ट्रीय भाषाएं हैं। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में उत्तरी अमेरिका अध्याय 4 को जो है डिस्कस करेंगे। तो आपके पास अगर पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ ले लीजिए, बुक है तो अच्छी बात है। आप एक बार उत्तरी अमेरिका के बारे में अच्छे से जो है मतलब कि स्टडी कर लीजिएगा, ताकि जब डिस्कस होए तो आपको जो है बहुत चीजें क्लियर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें मतलब कि बेहद ही इंतजार रहता है, बेसब्री से इंतजार रहता है। और कुछ लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कंटिन्यू कमेंट करते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सुझाव होता है, आप हमें कमेंट के माध्यम से या टेलीग्राम या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें साझा कर सकते हैं। तो आपका जो सुझाव है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।